बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं आपका वेलकम करता हूं सीएनसी प्रोग्रामिंग इन इजी वे में। ये पार्ट 5 है। इससे पहले हमने जो भी प्रोग्रामिंग देखी वो सीएनसी प्रोग्राम इन ड्रिलिंग मशीन, सीएनसी प्रोग्राम इन स्लॉट मिलिंग। अब इसके आगे हम जो प्रोग्रामिंग सीखने जाने वाले हैं वो है प्रोफाइल प्रोग्राम, यानी प्रोफाइल कट प्रोग्राम। लेकिन उसके पहले हमें 3 जी कोड और सीखने होंगे, तब जाके हम जो प्रोफाइल कट प्रोग्राम पे जाएंगे। तो वो कौन से 3 जी कोड है? वो है G40 कटर रेडियस कंपेंसेशन कैंसल, G41 कटर रेडियस कंपेंसेशन टुवर्ड्स द लेफ्ट, G42 कटर रेडियस कंपेंसेशन टुवर्ड्स द राइट। तो क्या है कंपेंसेशन टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड टुवर्ड्स द राइट, ये आपको मैं अभी बताऊंगा। तो कटर रेडियस कंपेंसेशन जो है ये आज पार्ट 5 का जो एक टॉपिक है। तो कंपेंसेशन मतलब क्या कि कमी को पूरी करना। तो कौन सी कमी को पूरी करने जाने वाले हैं जो कंपेंसेशन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है? देखिए, जब भी हम कोई भी टूल यूज करते हैं, जैसे कि मान लो ये टूल है, ये टूल बहुत बार यूज हो रहा है, तो इसका वियर आउट तो होना पॉसिबल है। तो वियर आउट होने से क्या होगा कि इसकी साइज में डिफरेंस आएगा। तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले जो प्रोग्राम बनाने से पहले हम टूल की साइज को चेक करते हैं, उसके बाद ही जो है प्रोग्राम बनता है। लेकिन अभी होता ऐसा है कि वियर होने की वजह से साइज जो है वो चेंज हो रही है। तो साइज चेंज होने की वजह से हमें उसकी कमी को पूरी करनी होगी, तो कंपेंसेशन जो है वो लिया जाता है। ऐसा भी होता है कि नया टूल अगर हम लेते हैं बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, अगर हमने फिर से प्रोग्राम को निकाला, अगर जॉब की ऑर्डर आती है, तो अब जैसे यही सेम साइज का टूल अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास जो टूल अवेलेबल है हम उससे काम चलाते हैं। तो उसी टाइम जो डिफरेंस आएगा दोनों के डायमीटर के अंदर, वो डायमीटर के अंदर जो डिफरेंस रहेगा वो कंपेंसेशन उसी को पूरा करता है। तो यह कटर रेडियस कंपेंसेशन। तो इससे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम बार बार हमें नया प्रोग्राम बनाना नहीं पड़ता, ये इसका फायदा है। लेकिन टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट क्या है, चलिए हम देखते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट क्या है और कैंसल क्या है। तो आइए समझते हैं इसको। यहाँ पे मैंने एक ड्रिल बीट समझ लो या फिर एंड मिल कटर जो है, ये इसका जो डायमीटर है ये है 10 mm है। 10 mm इसका डायमीटर है। अब हम जब भी ये टूल का यूज करते हैं, हमने ड्रिलिंग प्रोग्राम में इस टूल का यूज किया, हमने स्लॉट मिलिंग प्रोग्राम में इस टूल का यूज किया, लेकिन कभी इस एंगल से नहीं सोचा कि जेड एक्सिस जो है वो कहां से जो है टूल को कंसीडर करता है। जेड एक्सिस सेंटर लाइन से टूल को जो है काउंट करता है, सेंटर लाइन से। यानी जब भी हम जेड एक्सिस पे काउंट करते हैं, हम जो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं एक्स वाई जेड, तो देखिए जेड का भी जो है, जैसे जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस में सेंटर लाइन, जो टूल की जो सेंटर लाइन है, वहां से वो जो है जेड एक्सिस उसको काउंट करता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये जो है ड्रिल के अंदर अगर हम यूज कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी हमने 10 mm का अगर होल ड्रिल करना है तो हमें टूल यूज करेंगे, हम 10 mm डायमीटर का टूल यूज करेंगे। ऐसे ही 10 mm का स्लॉट अगर हमको एंड मिल कटर से करना है तो 10 mm का एंड मिल कटर हमने यूज किया है और उसको सेंटर से जो है वो टूल को काउंट किया है जेड एक्सिस ने। अब यहाँ पे अगर हमको प्रोफाइल कट करना है, तो प्रोफाइल कट करना जब भी हम G40 का कोड का यूज करते हैं, G40 कटर रेडियस कंपेंसेशन कैंसल, जब हम कैंसिल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमको टूल की डायमीटर को या फिर टूल के रेडियस को कंसीडर करना है। जब भी हम x या y कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, जब तो हमें कैसे कंसीडर करेंगे, हम इसको इस तरह से समझते हैं। देखिए, ये मेरा पॉइंट P1 है, ये एक स्क्वायर प्लेट है 40 बाय 40 का, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P3 है, ये पॉइंट P4 है। अब हमको अगर G40 का यूज करना है तो हम x और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? P1, P2, P3 एंड द P4, ये पोजीशंस है टूल की, x एंड दिस इज y। अब कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के टाइम पे सबसे पहले हम जो है इसको टूल को जो है इस तरह से चलाएंगे। यहाँ पे देखिए आंसर फिगर में हमेशा इस तरह करना पड़ता है। अब मान लो कि यहाँ पे जो टूल चलाना है वो है 6 mm डायमीटर का टूल है, जो टूल यूज करेंगे हम उसका डायमीटर कितना है, 6 mm है टूल का डायमीटर। तो ये मैंने यहाँ पे जो है ये टूल निकाल लिया। तो 6 mm डायमीटर का मैंने टूल लिया है। तो ये टूल कैसे जो है इस प्रोफाइल को कट करेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी हम जब स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से मैंने कॉर्नर बनाया है और यहाँ पे ये टूल है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वो टूल को रख नहीं सकता हूँ, टूल यहाँ पे पहले आएगा। तो यहाँ पे देखो ये टूल यहाँ है, ये टूल का मैं पाथ बना रहा हूँ लाइक दिस, टूल चलता हुआ इस तरह ऊपर जाएगा, यहाँ पे उसका सेंटर आएगा और यहाँ जाके रुकेगा वो। ऐसा नहीं कि यहाँ से कट कर तो माइनस में जब चला जाएगा, फिर यहाँ से टूल
इस तरह होता हुआ तो ये टूल पाथ हो गया, ये टूल पाथ हो गया। अब G40 कटर रेडियस कैंपेसेशन कैंसल यूज कर रहे हैं हम। जब भी हम G40 यूज कर रहे हैं हमें रेडियस को कंसीडर करना है, तो पॉइंट P1 हम कैसे निकालेंगे? पॉइंट P1 यहाँ पे तो ओरिजिन 0 0 0 है, यहाँ पे x भी 0, y भी 0, z भी 0 है, लेकिन टूल यहाँ पे है, टूल का सेंटर यहाँ पे है। तो अब हम इसको कैसे काउंट करेंगे? यहाँ से x इस साइड में है, यानी 6 mm डायमीटर का टूल है, और x इस साइड में है, z जो आ रहा है, z का एक्सिस जो आ रहा है वो -3 पे आ रहा है, यहाँ से 3 mm -3, तो x को हम क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे। और y भी देखिए ओरिजिन से नीचे सेंटर पॉइंट दिखा रहा है टूल का, तो y भी लिखेंगे -3। अब फिर टूल ऊपर चढ़ता हुआ यहाँ पे का पॉइंट P, पॉइंट P पे कैसे निकालेंगे? जैसे 40/40 का प्लेट है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 40 है, तो यहाँ से 40 प्लस टूल का सेंटर 43, तो ये y का हो गया। और x कितना है? x ऑलरेडी जो है -3 पे चल रहा है, तो x -3, क्योंकि यहाँ पे टूल x तरफ पे, यहाँ पे टूल का सेंटर x साइड में -3 है, और y के लिए कितना आ गया? वो 43। ऐसा सेम जो है P3 के लिए देखिए, यहाँ पे सेंटर यहाँ पे, ये पॉइंट हुआ। अब पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है, दिस इज द पॉइंट फॉर G40। तो ये यहाँ पे 40 प्लस जो है 3, 43 x में भी रहेगा, और 43 जो है वो y में भी रहेगा। अब जो है नीचे P4 का पॉइंट है, लेकिन ये वाला नहीं पॉइंट, ये वाला पॉइंट, क्योंकि हमने G40 कैंसिल किया है। तो इस तरह से जो x में देखेंगे, तो x में यहाँ से यहाँ पे, तो ये 43 पे ही है, ये पॉइंट x 43 है, बट y जो है ये ओरिजिन से नीचे चला गया है, इसके लिए y -3 है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, ये जस्ट G40 कैंसिल समझने के लिए निकाले हैं। तो ऐसा ही होता है कि फॉर एग्जांपल G41 अगर हम यूज करते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट, उसको मैं भी समझाऊंगा आपको कि टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट G42 कैसा यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने G40 कटर रेडियस कैंपेसेशन कैंसल का यूज देखा कैसा होता है। अभी हम वो देखेंगे G41 कटर रेडियस कैंपेसेशन टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो टुवर्ड्स द लेफ्ट क्यों? देखिए, हम देखते हैं अभी इसमें जो टूल पाथ है, ये टूल पाथ कैसे चल रहा है? ये P1 से P2 की ओर, P2 से P3 की ओर, और P3 से P4 की ओर, और P4 से अगेन P1 की ओर। ये इसको टूल पाथ बोलते हैं, लाइक दिस। तो जब भी हम प्रोग्राम के अंदर G41 से सॉल्व करेंगे प्रोग्राम, तो क्या है G41 के हमको जो है टूल का डायमीटर पहले से ही, या टूल का रेडियस पहले से ही कंसीडर करना है। और वो कहां पे लिखते हैं मैं आपको थोड़ा वीडियो में आगे बताता हूं। तो G41 टुवर्ड्स द लेफ्ट क्या है? देखिए, जब भी हम यहां से, ये यहां से टूल को देखेंगे इस तरह से, यहां से जब हम टूल को देखेंगे इस तरह से, तो यहां से इस टूल का ये जो वर्कपीस का ये जो कॉर्नर है, यहां से टूल इस लेफ्ट साइड से चल रहा है, देखिए इस तरह से इस साइड में चल रहा है। तो इसीलिए वो क्लॉकवाइज जब चलेगा, जब वो क्लॉकवाइज चलेगा, तो वो वर्कपीस के कॉर्नर से, वर्कपीस की बॉडी से वो लेफ्ट साइड में है। जब भी हम उसको यहां से देखेंगे लाइक दिस, यहां पे भी देखिए जब वो क्लॉकवाइज चल रहा है, तो वर्कपीस के वो जो कॉर्नर ऑफ दी वर्कपीस की जो एज है, एज से वो लेफ्ट साइड में है। इसी तरह से इसी को बोलते हैं G41। जब वो G41 जबकि टूल क्लॉकवाइज चलता है, G42 जबकि टूल एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और वो टुवर्ड द राइट होता है। देखिए, अब यहाँ से ऐसा चलेगा वो, यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से अगर हम देखेंगे उसको, तो वो देखिए राइट साइड में गया, तो टूल राइट साइड में। तो ये डिफरेंस है G41 G42 में। तो G41 G42 लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले से ही टूल का रेडियस जो है वो कंसीडर करते हैं। और तो फ्रेंड्स, देखो अभी यहाँ पे जो G41 में जो पॉइंट्स निकाले हैं, इसके अंदर G41 और G42 में हम जब पॉइंट निकालते हैं तो इसमें रेडियस कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो फिगर के अंदर कि P1 P2 P3 P4 ये 40/40 की प्लेट है, और जैसे P1 में हमने ओरिजिन लिया था x0 y0 और z0, तो यहीं पे x भी 0 और y भी 0 है, z भी 0 है। अब देखो P2 जो है वो x0 दिखा रहा है, और y40 के P1 से P2 तक टूल जो है चल कर गया है वहाँ तक, और P2 का y40 ही है। यानी जो एक्चुअल डायग्राम है, जो फिगर है
प्रोफाइल डायग्राम की, वो हमने एक्चुअल पॉइंट कंसीडर किए है, जबकि G40 में हमको रेडियस कंसीडर करना होता है और G41 में और G42 में हम रेडियस कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जब भी हम सॉल्व करेंगे प्रोग्राम जो भी लेंगे G41 से, तो हमें जो है प्रोफाइल पे जो पॉइंट्स दिए हुए वो पॉइंट्स को हमें लेना है, क्योंकि हम रेडियस पहले से ही कंसीडर करते हैं। और हम जो है टूल मैनेजमेंट करके, सॉफ्टवेयर के अंदर टूल मैनेजमेंट करके एक टेबल आता है, उस टेबल में हम टूल का डायमीटर, जो भी टूल, हम नंबर ऑफ टूल जो है हम यूज करने वाले हैं, वो टूल का डायमीटर जो है पहले से हम उसमें लिख लेते हैं। इवन डायमीटर नहीं, हम लेंथ भी लिखते हैं, ताकि ऑटोमेटिक जब जी टूल चेंज होते हैं इन बिटवीन द प्रोग्राम, तो लेंथ में डिफरेंट ना हो, लेंथ में डिफरेंट ना आए, इसी तरह से डायमीटर में डिफरेंस ना आए। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक स्पेसिफिक 10 mm डायमीटर का टूल हमने यूज किया है और अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास जो अवेलेबल टूल है वो है 9.5 कुछ mm का टूल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टूल का डायमीटर कम हो गया। अब वो जो जॉब बनाएगा वो ओवर साइज बनाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है, अगर सपोज हमारे पास 10 mm से बड़ा टूल है, 10 mm से बड़ा अगर टूल है, तो वो क्या करेगा, जॉब को अंडर साइज बनाएगा। तो इसी के लिए क्या करते हैं, क्या टूल मैनेजमेंट, यानी कटर डायमीटर कैंसिलेशन कैंसल या लेफ्ट और राइट, तो ये जो होता है, तो जब भी हम CNC मशीन पे काम करते हैं तो वहां पे जो है कंट्रोल विंडो होता है, उस विंडो के अंदर टूल मैनेजमेंट करके एक टेबल होता है, वो टेबल के अंदर जो है डायमीटर की साइज और टूल लेंथ की साइज वहां हम उस पर इनपुट करते हैं और नंबर दिया हुआ रहता है टूल का। जैसे टूल मैगजीन में होता है 1 2 जितना भी नंबर रहेगा, तो फॉर एग्जांपल 2 नंबर का टूल यूज कर तो उसका डायमीटर क्या रहेगा, उसकी लेंथ कितनी रहेगी। तो हमने अगर स्पेसिफिक कोई लेंथ और डायमीटर हमने ली है, तो हम पहले से उसे काउंट करके उसमें लगा देते हैं, ताकि जो है हमारा प्रोग्राम हम बार बार चेंज ना करें। तो यही एक बेनिफिट है CNC प्रोग्रामिंग का, कि हम प्रोग्राम को बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है। तो इसी का फायदा होता है G41 में और G42 में। तो इसी में जब भी हम G41 का इस्तेमाल करते हैं, G42 का प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया क्या, टूल मैनेजमेंट का जो टेबल होता है, टेबल के अंदर D1, D01, D02, D03 इस तरह से जो है वो नंबर ऑफ टूल के रैंकिंग दी हुई रहती है। तो जब भी हम G14 का यूज करेंगे तो हम कैसा लिखेंगे उसको, G41, और जो टूल यूज होने वाला है D01। अब वो उसका रेडियस या डायमीटर जो भी है वो रहेगा। तो जब भी प्रोग्राम हम लेंगे, ये दोनों को हम साथ में लिखेंगे लाइक दिस। तो फ्रेंड्स तो अभी हम जो है टूल लेंथ ऑफसेट भी देख लेते हैं। एक्चुअली मेरा जो टॉपिक जो है कटर रेडियस कंपेंसेशन है, ऑफसेट भी बता देता हूँ कि टेबल के अंदर टूल मैनेजमेंट में टूल ऑफसेट भी, लेंथ भी यूज करते हैं। देखिए जब भी हम जैसे प्रोग्राम बनाते हैं तो कुछ z की वैल्यू हम फिक्स करते हैं। मेरे पास 3 डिफरेंट साइज के टूल है, एक्चुअली चॉक है, 3 डिफरेंट साइज के टूल है। देखिए इसकी साइज अलग अलग है लाइक दिस। अब मैंने सपोज ये वाली साइज के टूल का कंसीडरेशन करके जो है मैंने प्रोग्राम बनाया है, और जब भी ऑटोमेटिक टूल M06 का कमांड आता है और टूल चेंज होता है, जब भी टूल चेंज होगा तो देखिए ये अंडर साइज है, ये ओवर साइज है, इसकी लेंथ कम है, मैंने इससे प्रोग्राम बनाया था, इससे लेंथ इसकी ज्यादा है। तो इसको हम कैसे जो है ऑफसेट कैसे निकालते हैं, तो ये ऑफसेट जो है ये पहले से ही जो है हम क्या करते हैं, काउंट करके टूल मैनेजमेंट टेबल में डिफरेंस उसका ऑफसेट निकाल लेते हैं। ऑफसेट निकालने से होता क्या है कि मशीन जो है ऑटोमेटिक जो है वो डिफरेंस को मैनेज करती है, उसको कंपेंसेट करती है, इसी को बोलते हैं टूल कंपेंसेशन। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज, बी सेफ, बी सिक्योर।